हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है। कई बार ये जो दर्द होता है इसका कोई सीरियस कारण नहीं होता है, बहुत ही सामान्य कारणों की वजह से ये दर्द होता है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ये दर्द जो है कुछ सीरियस कंडीशंस के साथ जुड़ा होता है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं पर्टिकुलर अपने दर्द के साथ, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना जरूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, सामान्य कारणों की भी बात करेंगे और जो सीरियस कारण हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ सामान्य कारणों की बात कर लेते हैं। पहला कारण जो हो सकता है इस तरीके के दर्द का, वो है राउंड लिगामेंट पेन। राउंड लिगामेंट एक स्ट्रक्चर होता है या एक टिश्यू होता है जो कि आपके यूट्रस को यानी गर्भाशय को सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके पेल्विक एरिया में उसे जोड़ के रखता है, आपके यूट्रस को सपोर्ट करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो राउंड लिगामेंट पे भी प्रेशर पड़ता है और वो काफी टेंस्ड होके ओवर स्ट्रेच्ड भी हो जाता है, यानी कि उसमें खिंचाव काफी बन जाता है। तो इसकी वजह से पेन हो सकता है। लेकिन राउंड लिगामेंट पेन जो होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस पेन की तरह नहीं होता है। ये ज्यादातर तब होता है जब आप क्विकली मूव करती है, यानी कि जल्दी से आपका मूवमेंट होता है, आप बैठी और एकदम से आप खड़ी हो गई, या खड़ी थी एकदम से आप बैठी, या इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसमें फिर ये एक स्पाज्म जैसा पेन आपको महसूस होता है। ये आपके पेल्विक एरिया में दोनों साइड्स में भी महसूस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कई बार ये राइट साइड में आमतौर पर देखा गया है कि महसूस होता है ये पेन। तो इस तरीके से राउंड लिगामेंट पेन जो होता है वो एक सामान्य कारण होता है जनरली प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन में पेन का। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आप ये एहतियात बरत सकती हैं कि जब भी प्रेगनेंसी में आप मूव कर रही हैं, और जनरली ये जो पेन होता है जो मैंने आपको बताया, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि तब यूट्रस का साइज काफ़ी बढ़ जाता है इस इतने टाइम पे। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि जब भी आप कुछ मूवमेंट करती हैं थोड़ा स्लो मूवमेंट करिए, और थोड़ा अगर ज़रूरी हो तो अपने पेल्विक एरिया को हाथों से सपोर्ट देकर उठिए अगर आपको इस टाइप का दर्द होता है तो। लेकिन इस दर्द में कोई चिंता की बात नहीं होती है, एक सामान्य सा कारण होता है पेन का और ये कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो है गैस। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ता है तो आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो पाचन क्रिया होती है वो अफेक्ट होती है। तो जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में कई बार गैस की शिकायत होती है कई महिलाओं को। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा मील आप लीजिए, तो इससे भी आपको आराम हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तली भुनी या ऑयली चीज़ों को अवॉइड करिए जिससे कि गैस ज़्यादा बने। तो एक ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण जो हो सकता है पेट में दर्द का, वो है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो इसे अगर आप घर पे ही मैनेज कर सकती हैं वैसे तो जैसे कि फाइबर वाला फूड आप ज़्यादा लीजिए, फाइबर आपको मिल जाएंगे सलाद वगैरह में, और आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलती है कॉन्स्टिपेशन से डील करने में। अगर तब भी आप का मैनेज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलेंगी तो वो आपको लेग्जिटिव टाइप की कोई मेडिसिन देंगे जिससे कि आपके स्टूल्स सॉफ्ट हो जाएं और कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम मिले। अगला कारण जो हो सकता है, और जो कि जनरली ज़्यादातर वही सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा मिलता है, वो है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनको कई बार लेडीज़ लेबर पेन्स के साथ कंफ्यूज कर लेती हैं, लेकिन काफ़ी अंतर होता है दोनों में। और जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये इरेग्युलर होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है जैसा कि ट्रू लेबर पेन्स का होता है। अगर आप जानना चाहती हैं कि एक्चुअल जो लेबर पेन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कैसे आपको पता चलता है कि अब आपको डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, तो इस पे मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकती हैं। मैं लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कई बार कॉज होते हैं पेन के। इनमें चिंता की कोई बात नहीं होती है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं जनरली। अगर आप थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन चेंज करती हैं बॉडी की, थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हैं, तो जनरली ये जो पेन होते हैं इरेग्युलर पेन्स ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के, ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो अब हम अगले कारण
कारण की बात कर लेते हैं, वो है प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके यूट्रस का और एब्डोमेन का साइज जो बढ़ता है, बेबी का वेट भी बढ़ता है, उसकी वजह वजह से आपके ब्लैडर की तरफ के रीजन में पेन हो सकता है और आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है प्रेशर की वजह से। तो एक तो ये कारण होता है। इसके लिए कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मैटरनिटी बेल्ट्स जो आती हैं वो यूज कर सकते हैं अपने पेट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ कारण होते हैं जो कि काफी सामान्य कारण है प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के। अब हम उन कारणों की बात कर लेते हैं जो कि सीरियस होते हैं, जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहला कारण इसमें से जो होता है वो है मिसकैरेज। 20 वीक से पहले जनरली अगर प्रेगनेंसी का लॉस होता है तो इसको मिसकैरेज कहा जाता है। मिसकैरेज में भी जो आपका पेट के निचले हिस्सा होता है वहां पे दर्द होता है, साथ में आपको कुछ और भी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है वेजाइना में से, और या फिर स्पॉटिंग होगी, और पेन जो आपका होता है वो क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है, और कई बार सिवियर हो जाता है, हल्का फुल्का पेन नहीं होता है, तेज पेन वहां पे होने लगता है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग होती है तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई से भी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जाके डॉक्टर को जरूर बताना है। अगला सीरियस कारण जो हो सकता है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक तरीके की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय में जाके चिपकने की बजाय किसी और हिस्से में जाके चिपक जाता है, और जनरली ज्यादातर देखा गया है कि फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं उनमें जाके ये चिपक जाता है। अब ये जो ट्यूब होती है इनका साइज तो इतना बड़ा होता नहीं है और ना ही ये यूट्रस की तरह स्ट्रेच कर सकती हैं बेबी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो थोड़े दिन के बाद जैसे साइज बढ़ेगा बेबी का तो वो जो ट्यूब्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और ये कंडीशन जो होती है मदर के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कई बार आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, साथ में वेजाइना में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, पेन सिवियर हो सकता है, साथ में चक्कर आ जाता है और कई बार बेहोशी भी आ जाती है। पेन जो होता है वो कंधों में और गर्दन में भी महसूस हो सकता है साथ में। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगला सीरियस कारण जो हो सकता है वो है प्री टर्म लेबर, यानी कि फुल टर्म से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाता है और बेबी डिलीवर हो जाता है। ये टर्म जो है जनरली तब यूज किया जाता है जब 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले लेबर हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है बेबी की। तो ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि तब तक बेबी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होता है। इसके मेनली जो कारण होते हैं जिसकी वजह से जनरली प्री टर्म लेबर हो जाता है, इसमें पहला कारण तो ये होता है कई बार जो सर्विक्स है यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, और वो समय से पहले ही खुलने लग जाता है जिसकी वजह से बेबी पहले ही डिलीवर हो जाता है। तो एक तो ये सर्विक्स की वीकनेस की वजह से होता है। अगला कारण जो हो सकता है वो है हाइपरटेंशन। अगर मदर का ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो उस कंडीशन में भी प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण जो हो सकता है प्री टर्म लेबर का वो है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आपके बेबी को घेरे रखती हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर पानी भरा रहता है, तो ये आपके बेबी को सपोर्ट करती हैं, झटकों से प्रोटेक्ट करती हैं और इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं। जनरली क्या होता है जब फुल टर्म हो जाता है और आप लेबर में जाती हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद जाके ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये रप्चर करती हैं, उसके बाद बेबी की डिलीवरी होती है। लेकिन अगर ये पहले ही रप्चर हो जाती हैं मेम्ब्रेन्स तो उस कंडीशन में फिर प्री टर्म लेबर होता है जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बेबी की हेल्थ के लिए। अगला सीरियस कारण जो हो सकता है वो है एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको प्री एक्लेम्पशिया कहा जाता है। इस पे वीडियो मेरा ऑलरेडी है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी, अगर आपको इस बीमारी के डिटेल्स जानने हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है प्री एक्लेम्पशिया में जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि आपको बार बार हेडेक होता है, सर में दर्द रहता है, आपको अपने चेहरे में और हाथों में सूजन महसूस हो सकती है, अचानक से वजन बढ़ने लगता है और कई बार देखने में भी प्रॉब्लम वहां पे होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। अगली सीरियस कंडीशन जो होती है वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन की। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा समय से पहले ही आपके गर्भाशय से
अलग होने लग जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरफ तो गर्भनाल से यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे बेबी की नाभि से जुड़ा रहता है, और एक तरफ आपकी बच्चेदानी से यानी कि गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा के ही थ्रू बेबी को सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो मिलता है वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। और प्लेसेंटा जनरली कब निकलता है? जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। लेकिन अगर ये प्लेसेंटा समय से पहले ही आपके गर्भाशय से डिटैच होने लग जाता है, तो इस कंडीशन में जनरली आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, साथ में पेन भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्लेसेंटा जैसे डिटैच होता है आपके यूट्रस से, तो ये जो ओपनिंग होती है यूट्रस की उसको अगर कवर कर लेता है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग भी पता नहीं चलती है, क्योंकि अंदर अंदर ब्लीडिंग होती है, बाहर वेजाइना से नहीं निकल पाती है। तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वार्निंग साइन है ब्लीडिंग का, ये भी ना दिखे। तो उस कंडीशन में अगर आपको पेन हो रहा है और वहां पे टेंडरनेस हो रही है, सिवियर पेन आपको हो रहा है, तो आपको जरूर जाके वहां पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पेन होना कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, लोअर एब्डोमेन में या पेट के निचले हिस्से में। लेकिन अगर ये पेन थोड़ा सिवियर हो जाता है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, वेजाइना में से चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, या फिर साथ में फीवर आ रहा है, साथ में दर्द के साथ वॉमिटिंग हो जा रही है, पेन सिवियर हो जा रहा है, तो ये सब कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर बताना चाहिए। वहां पे कई बार कोई सीरियस अंडरलाइंग कॉज उसका हो सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।